एक प्रश्न और है। मित्र पूछते हैं कि अहंकार से क्रोध और अभिमान उत्पन्न होता है। क्या यही वो भावनाएं हैं जो हमें स्वयं से और दूसरों से प्रेम करने से रोकती हैं? अहंकार की जो बात मैंने अभी कही, उसी परिदृश्य में, उसी लाइट में इसे समझें। क्रोध या अभिमान उस घटना को कहते हैं जिसमें हम अपने को बहुत मूल्यवान समझने लगते हैं और दूसरों को गैर मूल्यवान। बोध वो है जिसमें हम अपने को अमूल्य समझते हैं, लेकिन साथ ही हम औरों को भी अमूल्य समझते हैं। मामूली सा अंतर है। अभिमान में हम अपने को तो बहुत मूल्यवान समझते हैं और दूसरों को गैर मूल्यवान समझते हैं। बोध में हम अपने को बहुत मूल्यवान समझते हैं, अमूल्य समझते हैं, लेकिन साथ ही दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। छोटा सा अंतर। क्रोध जो एंगर है, एंगर इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो अंतर्द्वंद है, कॉन्फ्लिक्ट है, क्रोध उसका बाई प्रोडक्ट है, उसकी उत्पत्ति है। कॉन्फ्लिक्ट आता है नासमझी से। अंतर्द्वंद या कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है किसी भी तथ्य को पूरी तरह स्वीकार न कर पाने से और उसके प्रति नासमझी से भर जाने से। तुम जो चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा हो रहा है। तुम्हारी चाह के विपरीत जो घट रहा है वही तुम्हें क्रोधित बनाता है। लेकिन फिर इसमें जो अंतर्दृष्टि है वो ये है कि जो घट रहा है वो घट ही रहा है। तुमने अपनी चाह को उठाकर अड़चन पैदा कर ली। बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारी चाह के अनुसार भी घट रहा है, अकॉर्डिंग योर डिजायर, लेकिन तब उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं, क्योंकि तब तुम्हारी जो चाह है, तुम्हारी डिजायर है, वो कॉस्मिक फोर्सेस के साथ, ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ अलाइनमेंट में है, सामंजस्य में। तो तुम्हारी डिजायर के अनुसार भी बहुत कुछ घट रहा है। फिर वही बात यहां पर घूम कर आती है कि वो इतना सरल ढंग से हो रहा होता है कि उस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। तुम्हारा ध्यान दिलाया जाए तुमको, हाँ हाँ हो तो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा है, जब उस पर तुम दृष्टिपात करोगे तो तुम देखोगे कि घटना घट रही थी, कुछ परिस्थितियां अपने ही एक मोमेंट में थी, अपने ही बदलाव में थी, और तुम्हारी चाह उनसे विपरीत खड़ी हो गई थी और तुम कॉन्फ्लिक्ट में चले गए थे, अंतर्द्वंद में चले गए थे। इस अंतर्द्वंद ने तुम्हें क्रोधित बना दिया था, तुम क्रोध से भर गए थे। क्रोध बाहर निकला तो तुम आक्रामक थे, वो अंदर चला गया तो तुम अवसाद से, डिप्रेशन से भर गए। सारी विशियस जर्नी प्रारंभ हो जाती है। जीवन को अगर हम सहजता से देखें तो देखें कि डिजायर्स, हमारी जो चाह है, वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के विरोध में नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारी चाह जो है, हमारी डिजायर जो है, हमारी परिस्थिति के विरोध में होती है, हमारे जीवन के विरोध में होती है, तब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब अगर तपस्या की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि आज के इस समय में तपस्या का छोटा सा एक मतलब हो सकता है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कि व्यक्ति ये समझ पाए कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। और हम इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि इस पर सोचने के लिए, इस पर ध्यान देने के लिए हम 5 मिनट रुकते भी नहीं, बस भागे जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं क्या चाहना है हमें और क्या नहीं चाहना है, या सचमुच में हम क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे, लेकिन हम भागे जा रहे हैं। सोचने की फुर्सत ही नहीं,
और निरंतर कष्ट पा रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग इसी बीमारी से पीड़ित होकर शॉपिंग करने निकल जाते हैं। जैसे आजकल एक फार्मूला ये भी चलता है, स्ट्रेस बस्टिंग के लिए शॉपिंग करो, क्योंकि स्ट्रेस इस तरह से हाईलाइट हो गया है जीवन में कि उसके नाम पर आजकल बहुत कुछ चलता है। तो स्ट्रेस बस्टिंग शॉपिंग भी होती, खरीदो कुछ जाके, और फिर लोग पता नहीं क्या क्या खरीद लाते हैं। जरूरत थी उसकी, नहीं थी, लेकिन खरीद लिया है। फिर कभी कभी उससे परेशानी भी हो सकती है तुम्हें, कभी तुम्हें आर्थिक अड़चनें भी आ सकती हैं, और तुमको ये पता ही नहीं था कि तुम्हें चाहिए था या नहीं चाहिए था। कभी किसी ने तुम्हें प्रभावित कर दिया था तो तुम्हें लगता था कि ऐसा कर लेना चाहिए। सचमुच में मैं क्या चाहता हूं, इस बात को जान लेना हमें अहंकार से मुक्त कर देता है। अब ये अहंकार से मुक्त होने का उपाय तुम्हें बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि तुमने बहुत सारी और बातें सुनी होंगी। कम से कम एक बात तो सुनते हो कि अहंकार मत करो, लेकिन कैसे ना करो ये तो कोई नहीं जानता। मत करो, जिंदगी में बहुत सारी चीजें तुमको कह दी जाती हैं ये मत करो, लेकिन उसमें मजा इतना है, जैसे निंदा मत करो, ईर्ष्या मत करो, अहंकार मत करो, क्रोध मत करो, और उसके सब्स्टिट्यूट में क्या करेंगे ये क्यों नहीं बताता। अहंकार से मुक्त होने का जो मेरा फार्मूला इस समय डाउनलोड हो रहा है, यानी इस समय जो तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूं, वो यही है कि ये सजगता से तुम समझ पाओ कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। क्योंकि इतने वॉइसेज हैं, इतने आवाजें हैं समाज में कि तुम्हें कोई भी प्रभावित कर रहा है, और तुम जितना बाहरी आवाजों से प्रभावित होते हो उतना ही तुम्हारी आत्मिक शक्ति कमजोर होती है। जितनी तुम्हारी आत्मिक शक्ति कमजोर होती है उतना ही तुम्हारा स्यूडो सेल्फ, छद्म आत्मिक भाव, झूठा होने का एहसास, वही अहंकार में प्रभावी हो जाता है। फिर तुम किसी भी बात से प्रभावित हो जाते हो, विज्ञापन से प्रभावित हो जाते हो, किसी की बात से प्रभावित हो जाते हो, किसी किताब से, किसी व्यक्ति से, कहीं भी कुछ भी, कोई तुमसे कोई बात कह देता है तुम प्रभावित हो जाते हो। लेकिन चूंकि वो तुम्हारे अंतरतम से नहीं आया है, तो एक न एक दिन तुम विचलित होते हो, फिर क्रोध से भरते हो और तरह तरह की परेशानियों से जूझते हो। लेकिन अगर तुम अपने आत्मिक तल में, आत्मिक बल में स्थित हो पाओ, तो तुम लोगों की बातें समझ सकते हो, आसपास के प्रभावों को समझ सकते हो, लेकिन तुम प्रभावित नहीं हो। तो ऐसा नहीं कि कोई भी हवा का धक्का तुमको चला दे। कभी सोच कर देखो, जितनी परेशानी है वो इसी वजह से है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी चाहना क्या है। कष्ट भी उससे पाते हो। बहुत सारे लोग फैशन के नाम पे भी कष्ट पाते हैं, क्योंकि फैशन में ये आ गया है कि ये चीज चल रही है, तुमको भी वो करनी है, तुम करने लगते हो दूसरों के प्रभाव में, तुम्हें पता नहीं, और बड़े कष्ट होते हैं तुमको। कई बार लोगों को मैं देखता हूं कि कुछ फैशन निभाने में वो बहुत तकलीफ में होते हैं। अब आजकल पियर्सिंग का फैशन है, लोग पता नहीं कहां कहां पियर्स करा के क्या क्या पहन लेते हैं शरीर में। वही तो मैं देख रहा था, अपनी जीभ के नीचे भी पहन लेते हैं, टंग के नीचे, जैसे कान में बाली पहनते हैं। अब जीभ के नीचे पियर्स करा के अगर तुम कोई रिंग पहन लोगे तो मुझे नहीं लगता ये बड़ा ही सुखद अनुभव होगा, अड़चन वाला ही लगता है मेरे अनुभव से। किसी को इसमें मजा आ रहा हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अभी दूर से देख रहा हूं तो मुझे लगता है बड़ा कष्टप्रद है कि जीभ के नीचे तुम पियर्स करा के, और फिर पता नहीं कहां कहां अकल्पनीय है। वो इतना वियर्ड वर्ल्ड है, जब मैंने इस पर सर्च किया तो मुझे लगा कि फैशन के नाम पर भी लोग कितनी तकलीफ पा रहे हैं। इतनी तकलीफ तो वो
हठयोगी भी नहीं पाते थे जो कांटों पे लेट जाते थे या आग के बीच बैठते थे। आजकल की जनरेशन तो फैशन के नाम पे उतनी तकलीफें उठा लेती। बाहर से आया हुआ प्रभाव है, लेकिन बाहर से आया हुआ प्रभाव तुमको शांति नहीं देगा तब तक जब तक तुम उसमें एस्टेब्लिश होगे। कुछ और बदल जाएगा, तुम्हें भी दूसरी दिशा में भागना पड़ेगा। कई बार जो लोग दूसरों की सलाहों से बहुत चलने वाले होते हैं, मैंने देखा उनको बड़ी अड़चन होती है। अब तुम्हें लगेगा सलाह का और अहंकार का क्या रिश्ता है? रिश्ता है, क्योंकि तुम्हें अंतर्दृष्टि नहीं है। जब अंतर्दृष्टि है तो तुम्हें सलाहों की उतनी जरूरत नहीं। जिसके पास अंतर्दृष्टि नहीं है तो स्यूडो सेल्फ है, उसको सलाहों की ही जरूरत है। लोग तुम्हें सलाह देके निकल जाते हैं, कोई दूसरी सलाह देने, तुम उनकी सलाह पे अमल कर रहे होते हो, तब तक उनकी सलाहें भी बदल चुकी होती और तुम उनके पास पहुंचते हो अगर वो भूल भी चुके होते हैं तुम्हें उन्होंने कौन सी सलाह दी थी, और तुम अमल करके अड़चन में पड़ चुके हो। तो इसी को नानक कहते थे, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कुप पड़ंत, यानी कि अंधे अंधे बेहोश दो लोग हैं, वो एक दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं, दोनों एक दिन कुएं में गिरते हैं। अहंकार की यही गति है। आजकल की दुनिया में इसी का बोलबाला है। किसी को गुरु बनने का अहंकार है तो किसी को चेला बनने का अहंकार है। तो कबीरदास जी ने भी इसी परिप्रेक्ष्य में कहा था कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, ऊर्जा हंस अकेला। नहीं कि तुम काहे को चिंतित हो, जो जो करेगा वो अपना परिणाम भोगेगा। तो गुरु लोग सलाहों पे सलाहें दिए चले जा रहे हैं, शिष्य लोग सलाहों पे अमल कर रहे हैं, और कुछ लोग तो हमारे यहाँ भी आते थे, आजकल नहीं आ रहे, तुरंत डायरी पेन लेके सब नोट करते रहते सलाहें और तुरंत तो उसको आगे सप्लाई कर देते हैं। अभी खुद समझी नहीं थी और आगे सप्लाई कर दिया। और फिर उनके बीच में ऐसा ये चेन स्कीम होती है ना, जैसे कई मार्केटिंग की चेन लिंक स्कीम होती है, वो बड़ा चेन सिस्टम होता है ना, मल्टी लेयर्ड। तो ये ज्ञान बांटना भी मल्टी लेयर्ड, इधर से उन्होंने उधर डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने तुरंत उसको नोट डाउन किया, उन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो चलता चला जाता। तो जब कोई बहुत फोकस करके ये सब करने लगता है नोट, तो इससे पता चलता है कि बीमारी आगे जाने वाली है, वो तुरंत आगे ट्रांसफर हो जाएगी। फिर कोई उनको ऐसा चेला मिल जाएगा जो उतनी ही तत्परता से, उतनी ही तन्मयता से उनकी चीजों को पकड़ेगा और वो आगे ट्रांसफर कर देगा। समझा कोई नहीं, बातें चल निकली। तो ये जो स्थिति है यही अहंकार की स्थिति है, क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं था कि चलना क्यों था, किस लिए था, लेकिन वो चल गया है। अक्सर मैं ध्यान शिविरों और बहुत सारे पैकेजेस पे बहुत सारे कमेंट कर देता हूं, तो लोगों को लगता है, कई बार कुछ लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन उसमें गंभीर बात यह है कि तुमको जब पता ही नहीं कि तुमको करना क्या है तो तुम करने जा क्या रहे हो। तुमको पता ही नहीं खोजना क्या है और तुम खोजने भी जा रहे हो। जवाब तुम्हारे पास हैं, जवाबों की तलाश है, लेकिन तुमको यह पता नहीं कि तुम्हारा सवाल क्या है। और ये सारी स्थितियां एक दिन तुम्हें अनजाने क्रोध से भरती हैं। क्रोध ऐसा नहीं है कि बड़े लॉजिकल ढंग से आता है। क्रोध का मतलब है कुछ इलॉजिकल तुम्हारे अंदर है, कुछ उलझन है, कुछ अंतर्द्वंद है, समझ नहीं पा रहे हो, और फिर जब ये उलझन इतनी इकट्ठी हो जाती है तो तुम्हें बात बात पे क्रोध आने लगता है। तो क्रोध को ऐसे नहीं सुलझाया जा सकता है कि क्रोध करना बंद कर दो, शांत हो जाओ। अपनी उलझनों को, अपनी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना है, सरल सहज होना है और अपने आत्मबल को जगाना है। आत्मबल को जगाने की इतनी छोटी डिवाइस और कोई नहीं हो सकती कि तुम अपनी डिजायर्स के बारे में, छोटी छोटी डिजायर्स के बारे में तय करना शुरू करो, क्या तुम्हें सचमुच में ये चाहिए या नहीं चाहिए, और तुम पाओगे कि आत्मबल आ रहा है। और उस आत्मबल से एक दिन जो अंतर्द्वंद का धुआं है वो हटेगा और उसके साथ ही क्रोध भी चला जाता है। फिर क्रोध कभी कभी यूटिलिटेरियन आता है, कभी कभी,
क्योंकि क्रोध एक अलग डिवाइस है, वो कभी बहुत ही कॉन्शियसली भी यूज करी जा सकती है, लेकिन ऐसे बंद हो जाता है। ऐसे तो अभी सबके अंदर क्रोध बस दबा पड़ा होता है, जरा सा उसको बस स्क्रैच करो और क्रोध निकल के बाहर आ जाता है। जो जितना शांति के अभ्यास में बैठा होता है उतना ही स्क्रैच करने से जल्दी निकलता है उसका क्रोध। तो डिवाइस सिंपल है, जस्ट सॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट एंड बी क्लियर इन योर डिजायर्स। और फिर ये अहंकार और ये सब चीजें ऐसे ही इवेपोरेट हो जाती, ऐसे ही गायब हो जाती हैं जैसे ओस की बूंदें। सूरज निकलता है, ओस की बूंदें इवेपोरेट हो जाती हैं। आत्मबल जागृत होता है, अंदर से स्पष्टता आती है, तो क्रोध, अंतर्द्वंद ऐसे ही विदा हो जाता है।